जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, अगर कहीं दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका प्रॉपर आंसर आपको दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहां दिया है स्क्वायर रूट 10 प्लस क्यूब रूट x दिया है इज इक्वल टू 4। यहां पर पूछ रहा है कि x की वैल्यू किसके बराबर है। देखिए तो मैं यहां पर कर रहा हूं स्क्वायर रूट 10 प्लस क्यूब रूट x इज इक्वल टू 4। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट है जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 10 प्लस क्यूब रूट x इज इक्वल टू 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यहां से लेफ्ट हैंड साइड से जब स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे प्लस को जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हो तो माइनस हो जाता है, माइनस को लेके जाते हो तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई को लेकर जाते हो तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइड को लेकर जाते हो तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप स्क्वायर रूट को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर क्यूब रूट होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। और वहीं अगर इस तरफ क्यूब होता तो दूसरी तरफ जाता तो वो क्यूब रूट में बदल जाता, और वहीं किसमें स्क्वायर होता तो किसमें कन्वर्ट हो जाता, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि 10 प्लस क्यूब रूट x इज इक्वल टू 4 की पावर 2। ओके, इसको आगे लिख लेते हैं। यहां पर ये क्यूब रूट x तो सॉल्व होगा नहीं, इज इक्वल टू 4 4 हो जाएगा 16, और 10 जो कि इधर प्लस में है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 बचेगा। यहां पर था क्यूब रूट x। ठीक है, अब देखो क्यूब रूट दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब में। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। ओके, तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 6 की क्यूब। ठीक है, और ये 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने के बराबर होता है, 216 के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि ये जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, 216 होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया हुआ है क्यूब रूट में 531.441 अपॉन 19.683। देखो पहली चीज तो ये करिए कि यहां पर ये जो अंदर डेसिमल दिया हुआ है ना, इस डेसिमल को हटाइए। ओके, डेसिमल को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 19.683। डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे, ऊपर से डेसिमल हटाएंगे नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, वही 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे ये कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, फिलहाल तो मैं यहाँ क्यूब रूट हटा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं नंबर्स लिख लेता हूँ कि नंबर क्या क्या है। 531 अपॉन 441, 19, 6, 8 और 3। और इसके बाद अगर इसको कट करना है आप कट कर लो, नहीं कट करना है कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट क्यूब रूट निकालना है ना तो देखो क्यूब रूट निकाल लो। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 531,441। इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। काफ़ी लंबा जाने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका टोटल कर लो, क्या ये डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, लास्ट में 1 आ रहा है। 5 3 8 8 1 9 9 4 13 13 4 17 17 और 1 18, बिल्कुल इसका टोटल 18 हो रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 सते 21। ठीक है, अभी भी बचेगा 2, 3 सते 21, 3 एकम 3, इसके बाद 3 चौको 12 और 3 सते 21। इसके बाद 3 4 जा 3 5 जा 3 5 15, 3 से 3 नंबर 27। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, 3 चौको 12 और 3 नंबर 27। इसके बाद 3 से और डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 3 छंग 18, 3 से 3 अठे 24, 3 त्रिकाई 9। इसके बाद 3 6 जा 18, 3 छंग 18। इसके बाद 3 5 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 सते 21। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी बता दीजिएगा। मैं तो बस डिवाइड करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस डिविजिबल इसको डिवाइड करता जा रहा हूँ, देख लेते हैं कितना कितना आएगा। 3 से 21, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27। ओके, 729 आ गया। अभी भी 3 से डिविजिबल है, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21। ओके, इसके बाद 3 नंबर 27 और इसके बाद हो जाएगा 3 3 जा 9 और फाइनली 3 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3। देखो मैं यहाँ पर क्या नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ कि 3 इंटू 3
काफी लंबा हो जाएगा लिखने में। ओके, तो मैं डायरेक्ट इसके पेयर बना रहा हूं, यहीं पर 3-3 के पेयर बनाऊंगा और एक बाहर कर दूंगा। अच्छा, 3 के ही पेयर क्यों बन रहे हैं, 2 के पेयर क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि क्यूब रूट है। तो यहां पर एक 3 बाहर आएगा, मैंने लिख लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये 3 बाहर आएगा, मैंने लिख लिया। इसके बाद ये वाला 3 बाहर आएगा, मैंने लिख लिया। इसके बाद ये वाला 3 बाहर आएगा, ये भी मैंने लिख लिया। इसके बाद कितना बच रहा है, 19683 है, 19683 है। ठीक है, आई गेस कि भाई ये भी 3 से ही डिविजिबल है। कारण ये है कि ऊपर वाले 3 से जा रहे हैं, तो ये भी चांसेस ही हैं, क्योंकि इस तरीके से नंबर जो दिए हुए हैं वो कैसे दिए हुए हैं, सिंपल नंबर्स में दिए हुए हैं, क्यूब रूट वगैरह किसी में भी नहीं है। तो इसको आप टोटल कर लो, 9 1 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 6 27। तो मतलब ये 27 से मतलब 27 हो गया और ये 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 6 18, एक बचेगा, 3 5 15, 3 18, 3 एकम 3। ओके, 6 5 6 1 कहीं आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, यहीं से मुझे इसको कट कर देना चाहिए था, मैंने इसको डिवाइड नहीं किया। चलो ठीक है, हो गया, इसको और कट कर लेते हैं। हो जाएगा कितना, 3 2 6, 3 8 24। इसके बाद बचेगा 3 7 21 और काट कर लो तो हो जाएगा कितना, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27। इसके बाद 3 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। इसके बाद 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3। इसके बाद 3 2 ये 7 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। तो कितनी बार, 3 3 के पेयर बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा एक बार 3 ये हो जाएगा, एक बार 3 ये हो जाएगा। ओके, और एक बार 3 ये हो जाएगा। ओके, तो ये कर लिया, तो ये आपस में इसको कट भी कर लीजिए, ये आपस में हो गए कट, आंसर आएगा कितना, 3। ओके, और ये भी हो सकता था कि इससे इसको आप काट लेते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, अपना आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस क्यूब रूट 27 का मान क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, क्यूब रूट 27 जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वो 3 × 3 × 3। ओके, यानी एक 3 बाहर निकलेगा, 3 के बराबर होता है, हमें पता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 + 3 और बाकी स्क्वायर रूट लगा हुआ है 3 और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितने के बराबर होगा, स्क्वायर रूट 4 = 2। सो करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 24,342, 19,632, 12,623 और 12,167 में पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें से कौन सा पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब यह है कि क्यूब में होना चाहिए। ओके, तो पहला तरीका तो यही है कि आप सबका क्या निकालो, इस तरीके से उसको स्क्वायर रूट कह रहा हूं, मतलब इसके फैक्टराइज कर लो और फैक्टराइज करने के बाद आप बताओ कि कौन सा होगा। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2। ओके, इसके बाद और किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके से सबको डिवाइड करेंगे और फाइनली तब जाके हमें पता चलेगा। और दूसरा तरीका यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा है ही, उसकी वैल्यू हमें याद हो, तो भी हमें पता चल जाएगा। जैसे 12,167 जो होता है ये 23 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो अब जैसे हमें पता है तो डायरेक्ट हमने इसका आंसर लगा दिया, अदरवाइज जो है टाइम लग जाएगा। तो हर बार मैं आपसे यही कहता हूं कि एटलीस्ट क्या करो, कोशिश करो 20 तक तो याद होना चाहिए और आगे की भी थोड़े बहुत देखते चलो, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। और तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं, याद नहीं है, लेकिन एक चीज हमें पता है कि जो 1 का जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है ना, 1 वाला होगा उसमें लास्ट 1 होता है, 2 वाले में 8 होता है, 3 वाले में 7 होता है, 4 वाले में 4 होता है, 5 वाले में 5 होता है, 6 में 6 होगा लास्ट में, 7 में जो है 3 होता है, 8 में 2 होता है और 9 में 9 होता है, और 10 का जो 0 होगा वो 0 होता है। सब में यही सिस्टम चलता है। देखो यहाँ 1 का यूनिट डिजिट है तो 1 आएगा लास्ट में, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, ठीक है, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आता है, 7 है तो 3 आता है, 8 है तो 2 आता है। और हाँ, इसमें कोई भी नंबर जो है यहाँ पर आप देख लो, कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं है, एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। 9 है तो 9 यहाँ पर आने वाला है, और 0 होगा तो यहाँ पर 0 ये नंबर आएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो क्यूब रूट है या नहीं है। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो देखो लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो चेक कर लो कि देख लो लास्ट में 2 किस किस में आ रहा है। तो लास्ट में 2 आ रहा था किसमें, ये 8 वाले में आ रहा है ना, तो ये किसका हो सकता है क्यूब रूट। देखो या तो ये 8 का हो सकता है, 18 का हो सकता है, या तो 28 का हो सकता है, या 38 का हो सकता है। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है। और ये चीज हमें पता है कि 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर होना चाहिए 28, तो 28 का क्यूब ये होना चाहिए,
क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं 28 इंटू 28 जो भी आंसर आएगा उसको भी हमें क्या करना है फिर 28 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा अगर आपको क्यूब रूट वगैरह नहीं पता है तो। चलिए तो अब एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं 24,342 ये क्या 28 का क्यूब रूट है कि नहीं है, और नहीं होगा तो ये अपना आंसर ये होगा नहीं, फिर नेक्स्ट वाले को हम चेक करेंगे। फिलहाल तो एक चीज हमें पता है कि 12,167 इसका करेक्ट आंसर है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं 24,342 या फिर इसको 24,342 को। तो चलिए सबसे पहले 28 से मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 8 9 64, 64 की 4 हासिल की 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38, 38 की 8, कैरी आया 3 और 2 2 4 और 4 और 3 कितना हो गया 4 3 7, ये हो गया 784। इसके बाद 784 का मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 784 इंटू 28 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल की 3, 8 9 64 64 65 66 67, ये 67 6 कैरी 6, 7 7 49, 7 8 56 56 और 4 60 60 और 2 62, ये हो जाएगा 62। और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15। इसको ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 7 दूनी 14, 15 15 की 5 हासिल की 1, 6 7 8 और 1 9, 6 5 11 की 1 हासिल की 1, 21952 21952। तो यहां पर ये तो नहीं है। बाकी 19,632 की बात कर रहे हैं, लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है तो अगेन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है 2, यानी 28 हो सकता है, 18 हो सकता है, या फिर 28 का ये स्क्वायर हो सकता है। तो ये भी 28 का स्क्वायर नहीं है। इसके बाद लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है मतलब या तो ये जो है 7 का क्यूब होगा, या तो फिर जो है किसका 17 का क्यूब होगा, जो कि हमारे सामने दिख रहा 4917 होता है, या तो फिर 27 का क्या है ये क्यूब होने वाला है। ओके तो यहां पर मैंने क्या किया 27 का क्या निकाल रहा हूं मैं, यहां पर क्यूब निकाल रहा हूं। तो 7 7 49, 49 की 9 हासिल की 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसको 14 दूनी 28, 28 4 32, 32 की 2 कैरी 3, 2 दूनी 4 और 4 3 7, 729 आ गया। और अब 729 का मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूं 27 से कर रहा हूं। तो हो जाएगा 7 7 नहीं 63, 63 की 3 हासिल की 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 की 0 हासिल की 2, 7 7 49, 49 2 51 51। ओके 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है ये हो गया 3, ये हो गया 8 5 और 1 6, 5 5 10 की 0 हासिल की 1, तो ये 20,683 हो गया। ये भी नहीं है इसका आंसर। सो फाइनली क्या बचा 12,167 बचा। देखो अब इसको कैसे करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है ना 7, तो लास्ट में देखो 7, अच्छा ये रहा 7, ये रहा 7, या तो ये 3 का क्यूब होगा, या तो ये 13 का क्यूब होगा, या तो ये 23 का क्यूब होगा, या तो ये 33 का क्यूब होगा। समझ में आ रही है बात? तो 2 के तो है ही नहीं स्टार्टिंग के, बाकी इन दोनों में से चेक करना है, क्योंकि ये 8,000 से ज्यादा है और 33 बहुत ज्यादा हो जाएगा, और 30 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 27,000 यानी 27,000 होता है, तो उससे कम होना चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा? तो ये 23 का होना चाहिए। तो यहां पे मैं 23 का क्या निकालूंगा क्यूब निकालूंगा। तो 23 इंटू 23 कितना होता है, देखो स्क्वायर याद है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये 23 इंटू 23 भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज फिर मल्टीप्लाई जैसा कर रहे हैं वो करते चलेंगे। हो जाएगा 3 3 9, ये हो गया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 529 आ गया। बाकी इसका मल्टीप्लाई फिर से 23 से कर लो, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 27, 27 की 7 हासिल की 2, इसके बाद 3 दूनी 6, 7 8, 5 3 15, ये हो गया 15, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 10, ये हो गया 7, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1, ये हो गया कितना 2, 12,167 बिल्कुल सही है। ये 23 का क्या होगा क्यूब होगा, तो इसका सही आंसर है 12,167। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहां पर दिया है क्यूब रूट 12,167 अपॉन में 19,683, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो पहली कंडीशन तो मैं यही बोल रहा हूं भाई कि याद कर लो यार, अगर याद हो रहा है तो नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, अब चलो निकाल लेते हैं। 12, 1, 6 और 7 ये किसका क्यूब रूट है, तो भाई ये क्यूब रूट है 23 का। ओके ऑलरेडी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने पीछे बताया, आप बोलो तो मैं यहाँ पे निकालूं या बोलो तो इसको रहने दूं। ठीक है यहाँ पे मैं रहने दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं 12,167 को लिख सकता हूं 23 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन में 19,683, इसको क्या लिख सकता हूं,
तो ये हो सकता है 19,683। तो चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 3 छंग 18, यहाँ बचेगा 3 पचे 15, इसके बाद 3 छंग 18, 3 एकम 3। वैसे ये 27 का क्या होता है, क्यूब होता है। ओके, बाकी फिर भी इसको करते चलते हैं। हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 सते 3 अठे 24, 2 बचेगा 3 सते 21, इसके बाद 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, इसके बाद 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 से 23, 3 अठे 24, 3 एकम 3, इसके बाद 3 से करेंगे तो हो जाएगा 27, इसके बाद 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 3। ओके, तो ये 3 3 के क्या बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो हो जाएगा 3 कितनी बार में हो जाएगा, डायरेक्ट बाहर निकाल लूँ क्या, डायरेक्ट ही बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जो आएगा वो आएगा 23, क्योंकि क्यूब रूट है, ध्यान रखना क्या है यहाँ पर, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो एक 23 बाहर आएगा, और यहाँ पर 3 3 के पेयर जो 3 3 और 3 के पेयर बाहर आएंगे। 3 इंटू 3 पेयर आ गए, कितना हो गया 23/3 का 9 3 27, ये हो गया 27। सो 23/27 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5832 इसका घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट पता करना है। भाई देखो, सबसे पहले तो 5832 को क्या निकाल लो आप, क्यूब रूट निकालो। कैसे निकालोगे, 5832 लिख लो सबसे पहले और इसको डिवाइड कर लो। वैसे एक तरीका तो सीधा ये होता है कि 5832 जो होता है वो 18 का क्यूब रूट होता है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यूब रूट, ठीक है, माइनस यहां पर हो जाएगा क्या 18 इंटू 18 माइनस तो कॉमन चला गया, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। और डायरेक्ट माइनस को बाहर निकालना है तो माइनस को भी बाहर निकाल सकते हो, तो माइनस आ गया क्यूब रूट में कितना 18 इंटू 18 और डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 3 का पेयर बन गया है तो एक 18 बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 18 इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरा तरीका है इसको भाई फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करते जाओ, पहले 2 से करो फिर 3 से करो फिर, ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा 2 और 3 से होगा और इसके बाद फाइनली आपका 18 आंसर आएगा। तो इसको करना है कि नहीं करना है, ओके, तो मैं इसको रहने दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि हाँ इस तरीके से चलता है। अब हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभ यानी कॉलम में यानी रो और कॉलम में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तब अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। सीधी सी बात है, स्क्वायर बताओ आपकी 1369 किसका स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसका डिवाइड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। 2-2 के पेयर बना लेंगे, पीछे से 2-2 के पेयर बनाएंगे, इसके बाद 3 3 9, कितना बचा 4 बचा, ये हो गया 69। 3 को यहां पर जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, यहां पर कितना रख लूं 6 6 36, 6 7 42, 7 रख लेते हैं यहां पर, तो 7 7 49 का 9 कैरी 4, 6 7 42, 42 और 4 46, ये हो गया 46। पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया यानी 37। तो अंतिम पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 37 होंगे। मतलब इस तरीके से अगर आप जाओगे तो कॉलम में भी 37 मिलेंगे और रो में भी कितने मिलेंगे 37 मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन दिया है कि सेना का एक जनरल है, चलो ठीक है भाई, कितने जवान है इसके पास, सैनिकों की संख्या है 36,562 और ये इसका वर्ग बनाना चाहता है। मतलब ये चाहता है कि कॉलम्स जितने हो उतने ही इसके रो हो, मतलब जितने ऐसे में अगर सैनिक खड़े हो उतने में ऐसे ही होने चाहिए। अगर 10 हैं तो इधर भी 10 होने चाहिए, 5 हैं ऐसे तो ऐसे 5 होने चाहिए। टोटल सैनिकों की संख्या कितनी है, टोटल सैनिकों की संख्या है 36,562। अब ये क्या चाह रहा है भैया, ठीक है उसने कर दिया ऐसा और करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, कुल कितने सैनिक बचे हैं। अरे सीधी सी बात है यार, ये 36,562। ओके, या तो इसका फैक्टराइज कर लो, जो बचे होंगे वो पता चल जाएगा, नहीं तो डिवाइड करके देख लो सीधा सीधा। हमें पता है, हम स्क्वायर का ये क्या कहते हैं, स्क्वायर वाला जो डिवीजन है हमसे बनता है। 2-2 के पेयर बना लो, बना लिए, एक बच गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 1 1 होता है आजकल। 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 65। एक और एक को जोड़ लो, कितना होता है 2, कितना कर दूं यहाँ पे 9 कर दूं, चलो देख लेते हैं छोटा पड़ रहा है बड़ा पड़ रहा है। 9 9 कितना होता है 81, 81 का 1 कैरी 8, 9 दूनी 18, 18 2 20, 6 26, ये हो गया 26। अरे ठीक है भाई, 4 बचे यहाँ पे 62, ये आ गया, ये 9 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, ये हो गया 38। कितना कर दूं 1 ही करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा करूंगा तो डबल हो जाएगा, तो 381। 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गए तो 8 दूनी 16, 8 बचेगा 4 और ये हो गया 3, 3 में से 3 गया 0,
81, टोटल 81 अपने जवान जो है बच जाएंगे अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर की कंडीशन में। और एक लाइन में कितने लोग होंगे, तो एक लाइन में 191 होंगे, ठीक है, रोज में भी और कॉलम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है 16a स्क्वायर माइनस 12a, ये व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके, मतलब इसमें कुछ भी मैं जोड़ूं, है ना, जो भी जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो वर्ग बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है और माइनस में a दिख रहा है, क्या हमें इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ना प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस का 2ab यहाँ पे लगा लो, क्या कर लो, यहाँ पे माइनस का 2ab कर लो। देखो अगर इस फॉर्म में अगर ये हो गया ना तो काम बन जाएगा, हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकेंगे, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि माइनस तो है ही दिया हुआ है, मतलब जोड़ना ही है ना, तो ये प्लस का बी स्क्वायर, यानी कोई भी संख्या जो होगी बी स्क्वायर की जगह आ जाएगी, वही जोड़नी है, वही संख्या अपने को मिल जाएगी। ओके, तो चलो एक काम कर लेते हैं, a स्क्वायर 16a स्क्वायर दिया हुआ है, 16 का मतलब ये हो गया 4 होगा यहाँ पे और a होगा और इसका a स्क्वायर हो गया, ये वाली कंडीशन मिल गई। b वाले में तो अपने को पता ही चल रहा, माइनस 12 दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है तो 2 तो पहले ये लिख लो, ओके, और इसके बाद 4a दिया था 2a, तो a की वैल्यू 4a है और b की वैल्यू क्या है अपने को पता नहीं, तो 4 दूनी 8 होता है और कौन सा नंबर लिखूंगी, ये 12 हो जाए। देखो 4 3 12 होता है, ओके, तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा तभी जाके 12 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में तो आजकल 80 होता है ना, मुझे पुरानी मैथ्स बनती है, नई वाली मैथ्स नहीं बनती है। अरे हमारे कुछ जवान है, पता है क्या करते हैं, वो क्या करते हैं 18 में से 16 को घटा के 17 निकाल डालते हैं, ओके, तो वो उनको नई वाली मैथ्स पता है, भाई मैं पुरानी वाली मैथ्स जानता हूँ, पुरानी वाली मैथ्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो 4 3 12 होता है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक काम करूँ ना, मैं नीचे डिवाइड में 2 कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये 3/2 जो है किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं 3/2 और इसका स्क्वायर कर दूं तो मतलब हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें इस 3/2 का स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू चाहिए, जिसको हम इसमें मिनिमम ऐड कर दें तो हमारा जो ये पूरा का पूरा नंबर है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 3 3 9 और 2 2 4 यानी 9/4 ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, जिसको हम जोड़ेंगे 16a स्क्वायर माइनस 12a में तो वो पूरा का पूरा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोल रहा है 294 को किस छोटी सी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, ओके, मतलब 294 में हमें कोई एक नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर वो क्या बन जाएगी, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो मैंने लिखा 294 और मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पता चले वो नंबर, अरे सीधी सी बात है, आप फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करने में तो पता ही चल जाएगा ना, हम पेयर्स बना लेंगे उसके। नहीं समझ में आया तो देखिए, देखने से पता चल जाता है। कई बार क्या होता है कि हम घोड़े को कैसे चलाएं, कैसे दौड़ाएं, उसकी किताब पढ़ने से काम नहीं बनता, जब तक हम उसको देख ना लें तो देखने से समझ में आएगा। तो 2 1 2 और 2 4 8, 2 7 14, ये क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 8 8 4 12, बिल्कुल। तो 3 से 23 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 नंबर 27, इसके बाद 7 से 7 7 49 और 7 1 7। तो देखो 294 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 × 3 × 7 × 7। देखो मेरे दोस्तों, ऐसा है कि 2 और 3 अकेला अकेला रह गया है, इसको पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर बनेगा तब जब 2 आ जाए, और यहां पर पेयर बनेगा जब यहां पर इसका क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 2 × 3 कर लिया। तो मिनिमम सबसे छोटा नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो 3 और 2 था, 3 2 6, तो आंसर है अपना 6। कितना इजी तरीका है। अगर अच्छे लग रहा है यार, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कर दो, समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। और हाँ, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में कांटेक्ट नंबर दिया है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। और स्पेशली आपको बता दूं, एसएससी का फॉर्म अभी तक आपने नहीं डाला है तो एसएससी का फॉर्म डाल दो, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। प्रेफरेंस से रिलेटेड बता दिया था मैंने आपको, हर चीज बता दी है उसमें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर दिया करो यार। यहां पर बढ़ते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5,49,162 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं, हमें क्या करना है, या तो फैक्टराइज कर लो, या तो दूसरा तरीका है कि इसको डिवाइड कर लो। मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं इसको, 549,162। अब आप बोलेंगे सर आप हर बार डिवाइड क्यों करते हैं, आप फैक्टराइज भी तो कर सकते हैं। देखो यार, ऐसा है
कि पहली बात तो मैं कर रहा हूं इसलिए मैं करूंगा यहां पे अपनी मर्जी है ना। नहीं, मेन चीज ये थोड़ा फास्ट होता है। ओके, ये क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चल जाता है, इस वजह से जितना जल्दी आंसर निकले। और दूसरी बात ये है कि ये डिवीजन मेथड ना जल्दी बनता नहीं है, इसलिए बार बार यही करा रहा हूं। और बाकी फैक्टराइजेशन मेथड आपको बनता है, फैक्टराइजेशन से आप तुरंत फैक्टर करके निकाल लोगे, इस वजह से मैं ये नहीं बताता, ये वाला बताता हूं जो जल्दी हो जाता है। देखो 54 लिखा है तो यहां पे लिखूंगा 7 7 सा कितना होता है 49 होता है। ओके, इसके बाद माइनस करेंगे 5 बचेगा 91, 7 को 7 से जोड़ दें 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14, 14 14 दूनी 28, 14 दूनी 42, 14 56, 14 5 70, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 70 तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 14 दूनी 28, 14 दूनी 42। तो एक काम करते हैं, यहाँ 14 के बाद 4 रख के देखते हैं और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो रहा है 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 4 चौक 16 और एक 17, 17 की 7 हासिल की 1, 4 1 4 और एक 5, 576 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 144 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, मैंने लिखा कितना 576, माइनस कर लेते हैं 6 5 11, 8 में 7 गया 1 और ये 62 ये उतर जाएगा, इसको 4 को यहाँ ऐड कर दो 148 हो गया और 1। ओके, तो यहां से 1 अगर मैंने लिखा तो ये हो गया 1481। अच्छा 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाता है यहां पर, है ना। 2 में से 1 गया 1 8 और इसके बाद ये तो ठीक है 81। तो दोस्तों 81 ज्यादा बच रहा है, तो 5,49,162 में से 81 अगर आप घटा दोगे, सबसे छोटी संख्या है, तो शेष बची संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग जो है बन जाएगी। तो इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी तैयारी करा रहा हूं, ये मेरा मेन एम तो जो है वो MPSI है, इसके बाद MP कांस्टेबल है, कि अपने ये जवान जो है इसमें निकल ही जाए किसी भी हालत में। और उसके अलावा भी अभी मेरिट नहीं आई है MP कांस्टेबल की, अपने लगभग 30-35 हज़ार जो बंदे हैं इंतजार कर रहे हैं, उसमें से 6 साढ़े 6 या 5 हज़ार लोग जो है सेलेक्ट होने वाले हैं, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो भाई जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं होने वाले हैं, तो तैयारी में वापस से जुट जाओ, इंतजार मत करो कि इंतजार करते रहो, ठीक है। मेरे जान पहचान का मेरा एक जवान है जो बेचारा जो है यहाँ वहाँ घूम रहा है, भैया घूमो फिरो मत, ठीक है, मंदिर मत जाओ, चुपचाप लगे रहो पढ़ाई में, ठीक है, काम बन जाएगा। और बाकी मुझसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर नीचे दिया है 9770845476, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।